हेलो गाइस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं उत्तराखंड की वादियों में जा रहा हूं और इस वक्त मैं उत्तराखंड की वादियों में हूं और जहां हमारा बसेरा होने वाला है आज रात में, तो वो है अरानियम हिल्स में। और इसके साथ में ही हम अपनी जो है वो करेंगे कैंपिंग। तो वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल तो हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए हैं और इससे पहले अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेला हूँ, ऐसा भी नहीं है। और भी 4 लोग हैं, लेकिन उन 4 में से मैं एक बंदे को लाया हूँ अपने साथ पकड़कर कि चलो कुछ बनाते हैं। शाम का टाइम हो चुका है, कोहरा-सा आपको दिखने लगा है, जिस तरह से कि उत्तराखंड की वादियों का ज़िक्र होता है। तो मेरे साथ तो आप देखना चाहेंगे ऐसे शख्स को जो अपनी पहचान खुद बनाए हुए हैं। तो मैं उनका चेहरा दिखा देता हूँ आपको, आप भी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो ये है मेरे दोस्त फैज़ान, दिल्ली 6 से। तो फैज़ान, कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा नेचर है, जो व्यू है मतलब किसी को आना है ना भाई, मैं प्रेफ़र करूँगा कि यहाँ ज़रूर आना। अगर किसी को फ्रेश हवा लेनी है, अपने आप को पॉल्यूशन से दूर करना है, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करना है, तो एक बार मस्ट है भाई यहाँ पे विज़िट ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू है भाई। अच्छा फैज़ान, दिल्ली में जैसा कि आपने बताया कि प्रदूषण बहुत हाँ। है और प्रदूषण से बचना अपनी हेल्थ के लिए अगर आना है, हुँ, हुँ। तो क्यों दिल्ली वासियों को प्रदूषण से मुक्त होने के लिए कहाँ सबसे बेस्ट जगह है? देखो, अगर आपको प्रदूषण से मुक्त होना है तो डेफ़िनेटली आपको किसी ऐसी एरिया में आना पड़ेगा जहाँ पे ग्रीनरी हो, ठीक है? और ग्रीनरी की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर उत्तराखंड का नाम डेफ़िनेटली आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको डेफ़िनेटली एक बार, भाई कम से कम लाइफ़ में एक बार उत्तराखंड की वादियों में आना है। जो फ़ील आज हम कर रहे हैं लिटरली ये फ़ील आपको भी एक बार करना चाहिए। बैकग्राउंड में दिखा सकते हो भाई कि कितना प्यारा व्यू होने वाला है। इस टाइम हमें जो फ़ील हो रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि हेवन में हम लिटरली आ चुके हैं। अच्छा, लोग कश्मीर जाते हैं, अगर स्नो देखनी है तो हुँ। कश्मीर जाते हैं, शिमला हाँ, जाते हैं। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमें उत्तराखंड की वादियाँ भी स्नोफॉल से कम नहीं है। बिल्कुल भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो काफ़ी चीज़ों में ये आपकी स्नो से ज़्यादा बेटर है। स्नो का क्या रहता है ना कि आप काफ़ी जगह पे ऐसे होते हैं, एक्टिविटी एरिया होते हैं जहाँ पर आर्टिफ़िशियल स्नो भी बनाई जाती है, दिखाई जाती है। तो आप हुँ, वहाँ पे भी जाके वो फ़ील ले सकते हो, हुँ, एन्जॉयमेंट कर सकते हो स्नो हुँ, का। बट ये जो फ़ील है ना, जो एक नेचुरल फ़ील है, हुँ। ये आपको एक यहाँ मतलब ऐसी एरिया के अलावा कहीं और देखने को मिल ही नहीं सकता। जो कुदरत है भाई, कुदरत की तो टक्कर तो कोई भी नहीं ले सकता। ये बात अच्छा तो आप भी जानते हो। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स हैं फैज़ान, हाँ, ज़्यादातर दिल्ली के ही हैं, दिल्ली एनसीआर से हैं, हालाँकि पूरे भारत से हैं ठीक है। और गल्फ़ में भी मुझे देखा जाता है। अच्छा। तो सऊदी अरबिया और भी मतलब उर्दू वाली जितनी कंट्री हैं जहाँ हिंदी समझी जा सकती है, ठीक है। एशियाई कंट्रीज़ में ज़्यादातर देखा जाता है। हुँ, तो हम अपने व्यूअर्स को जो एशियाई कंट्री के हैं और जो अपने भारतीय लोग हैं, हुँ, इंडियन लोग हैं, तो वो इस व्यू को देखना ज़रूर चाहते होंगे बिल्कुल। कि जैसे कि अरानियम हिल्स के हम गेट पर खड़े हुए हैं, हुँ, तो वो अंदर का व्यू भी देखना चाह रहे होंगे। बिल्कुल देखना चाह रहे होंगे, क्योंकि जब हमें इतनी एक्साइटमेंट हुई थी, जब हम यहाँ आए थे, हमने यहाँ की एंट्रेंस देखी, तो हमको ऐसा फ़ील हुआ कि भाई हम कितनी देर में अंदर जाएँगे और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो शायद हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज़ लग रही होगी। तो फैज़ान, घड़ी में टाइम देखकर बताओगे क्या टाइम हो रहा है इस टाइम? टाइम हो रहा है भाई 7:25 शाम के। अच्छा, तो इसमें ये जो व्यू हमारा है, हुँ, तो इसमें लोग सोच रहे होंगे कि अंधेरा-सा हो रहा है इनके उसमें, हुँ। तो क्या वाक़ई में जो मौसम है उसका प्रभाव पड़ रहा है हमारी वीडियो पे? भाई देखो, ऐसा होता है कि ये जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना, यहाँ पर शाम भी जल्दी होगी आपकी, सवेरा भी आपका जल्दी होगा। ये वो चीज़ है जहाँ पर जो लोग मिस करते हैं, जो आपको शहरों में चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है? शहरों में आपको क्या मिलेगी? ची-ची, चू-चू, ट्रैफ़िक की आवाज़, लड़ाई-झगड़े, नॉइज़, ये सब, बस ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। बट ये जो चीज़ है वो काफ़ी अलग होने वाली है, तो ज़रूर है भाई, एक बार फ़ील करो वाक़ई ये सब चीज़ें। तो मतलब हम जो आ गए हैं, मतलब कि जो ट्रैफ़िक हमें दिल्ली एनसीआर में मिल रहा है, हुँ। हम उससे वो कोसों दूर आ चुके हैं। बिल्कुल दूर भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे कैमरे में भी देखने की कोशिश करोगे, आपको दूर-दूर तक मतलब खड़ी हुई गाड़ियाँ जो हम लोगों की हैं, वो हुँ, तो दिखेंगी, बट वैसे कोई गाड़ी आपको नहीं दिखेंगी। अच्छा। तो अक्सर जो पहाड़ों की वादियाँ होती हैं, एक गाना भी आपने सुना होगा, ऊँचे-ऊँचे पर्वत। हाँ।
तो वो सॉन्ग सुन कर के महसूस होता है कि हाँ, वाक़ई में हम ऐसी जगह पर पहुँच गए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ अगर इस वक़्त जहाँ पर वो गाना प्ले कर दिया है, वो सॉन्ग प्ले कर दिया जाए, हुँ, तो बिल्कुल ऐसा होता है ना कि हम उस चीज़ को एक बार फ़ील कर सकते हैं, उस गाने से रिलेट कर सकते हैं। हुँ, तो ये वो एक जगह ऐसी है जिस गाने से हम अच्छे से रिलेट कर सकते हैं हुँ। लिटरली। तो हमारा खाना कैसा रहने वाला है? खाना तो भाई अभी देखते हैं कि कैसा रहेगा। बाकी हमने दोपहर में लंच किया था, काफ़ी हुँ। अच्छा था। अभी भी देखते हैं कि ल अभी डिनर में हम क्या लेते हैं क्या देखिए, पहाड़ों में जब भी आएँ, तो आप नॉन-वेज के चक्कर में ना पड़ें। हुँ, शुद्ध खाना खाएँ, सादा खाएँ, जैसा कि आप लोग सादा खाना खाएँगे तो ज़्यादा अच्छे रहेगा, हुँ, हेल्थ को लेकर के भी। और दूसरी चीज़ क्योंकि वैसे यहाँ का जो पानी है बहुत अच्छा होता है, पहाड़ों का पानी बताया जाता है कि पीना चाहिए, लेकिन लोग आते हैं पहाड़ों में तो पानी नहीं पीते। लेकिन क्यों लोग मना भी करते हैं कि जब आप पहाड़ों में जाएँ, हुँ। मतलब दूसरे क्षेत्रों में जाएँ, तो पानी नहीं चेंज करना चाहिए सेहत के लिए। लेकिन अक्सर एक बात कही जाती है जब पहाड़ों में लोग आते हैं तो पानी चेंज कर लेना चाहिए, ऐसा क्यों? मतलब पानी यही पहाड़ों का ही पीना चाहिए, ऐसा क्यों? पहाड़ों के पानी में भाई ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं मतलब एक तो आपको ऐसा फ़ील मिलेगा, एक क्या होता है ना एक आर्टिफ़िशियल चीज़। हुँ, आप अगर फ्रिज में रख के ठंडा पानी पी रहे हो ना, उसका हुँ, फ़ील आपको एक अलग आएगा। हुँ, और मटके में अगर आपने नोटिस किया होगा जब पहले के टाइम के घड़े और मटके चलते थे, हुँ, उसमें पानी रखा पियोगे ना आप, हुँ, तो टेस्ट का कहीं न कहीं फ़र्क आ जाता है। तो कुछ इसी तरीके का फ़ील आपको यहाँ पर भी आने वाला है, हुँ। पहाड़ों से पानी पीने में। जैसे कि हम इस रिज़ॉर्ट्स में घूम रहे हैं, हाँ, तो ये जो झूला है, हाँ। ये बैठिए आइए इस पे झूले पे, बैठते हैं भाई। बैठते हैं। तो किसी को अगर झूले का भी लुत्फ़ लेना है, तो वो भी मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अंधेरे में वीडियो बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो भाई मौसम का मज़ा ले रहे हैं हम, सच बताएँ तो। हम हम कोई वीडियो बना कर के आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, बस आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप लोग हमारे भाई हो, आप जब भी घर से बाहर निकलो और पहाड़ी क्षेत्र में जब भी कभी भी जाओ, तो भाई 1 या 2 जोड़ी कपड़े हमेशा गर्म लेकर जाना। हुँ, क्योंकि एक बार जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ना फैज़ान, हाँ, तो मेरे साथ पता है क्या हुआ था? मई-जून का ही टाइम था, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में, और हम निकल पड़े अपने वही ठंडे बस्ते वाले हाँ। मतलब गरम कि बस्ता। घर में कैसा अब कि भई यहाँ भी गर्मी है, वहाँ भी गर्मी होगी। हाँ, वहाँ भी ऐसे ही, और जब यहाँ आए तो हमारी 2 इकाई बन गई। तो फिर हमने कपड़े अब हम देख रहे हैं क्या करें? तो अब जितने जो हमारे दोस्त थे जो गरम कपड़े लाए थे, हुँ, हुँ, वो तो पूरा क्लाइमेट का मज़ा ले रहे थे हुँ। कि वो तो पूरा पूरा वो लुत्फ़ पूरा उठा रहे। पैक होकर आया भाई, पूरा प्रिपेयर होकर और आए थे। हम क्या थे, हम भैया सिर्फ़ होटल के रूम्स में पड़े हुए थे अभी बाहर रज़ाइयों में। निकलने की हिम्मत नहीं हो हाँ, रही ठंडी के हाँ। मारे। तो फिर उसके बाद हमने सीन किया कि अब भाई लिमिटेड कपड़े लाते हैं दोस्त भी जब आते हैं, तो क्योंकि वो अपने हिसाब से लाते हैं। हुँ, तो फिर भी हमने चेंज किया कि जिसके पास 2 थे बोले भाई हमें भी तो बाहर घूमना है, कोऑपरेट करो। कोऑपरेट करो। तो ऐसा भी हुआ। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिनका पहली दफ़ा है और वो वीडियो देख रहे हैं और जो पहली दफ़ा आते हैं, हुँ, वो अक्सर ऐसी गलतियाँ करते हैं। तो उनके लिए कुछ कहोगे? भाई मैं तो यही कहूँगा कि हमने तो भाई झेल लिया, आपको पहले ही पता लग गया तो भाई प्रिपेयर होकर आना। हाँ, ये आपके लिए बेस्ट मैसेज है हमारी तरफ से। जब भी आप आएँ, चलें, तो भाई अपने 1 या 2 जोड़ी कपड़े गरम ज़रूर रखना, बिल्कुल। चाहे आप ब्लेज़र रखना। और अगर ज़्यादा हाई उस पे जा रहे हैं आप, अल्मोड़ा साइड जा रहे हैं, नैनीताल से ऊपर जा रहे हैं, तो भाई वहाँ स्नो भी मिलती है इस मौसम में भी। तो विशेष करके आप लेके जाना। अब अच्छा चलिए, मौसम भी थोड़ा डार्क हो चुका है, तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि बस ये वीडियो यहाँ तक ही देखें आप, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और जानकारी देंगे, हम किस जगह पर हैं, आपको बता दें ये कोट द्वार है। और कोट द्वार का ये वो एरिया है जहाँ चरक ऋषि जो आयुर्वेद के ऋषि कहे जाते हैं, हम उस एरिया में हैं। तो फैज़ान, जी भाई। अलविदा ले लें अब इन लोगों से, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो है पकोड़े बन चुके हैं। अच्छा, मतलब हमारे खाने के लिए खाने पकोड़े के बन लिए चुके हैं। बन चुके हैं। तो अब हम जो है अब रूम की तरफ हम बढ़ रहे हैं एक और बार वो रूम रेडी ही हो हमको चुके हैं। एक्सप्लोर करवा देते हैं। तो हम आपको रूम भी एक्सप्लोर करा देते हैं। तो अब हम लाइट में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा रूम होने वाला है, ये बेडरूम होने वाला है, और ये एक साइड ये है, दूसरी साइड हमारी
इधर है। ये वैसे हम ड्रिंक से दूर रहते हैं, वो एरिया भी है। तो फैज़ान जी भाई, अलविदा ले लें अब इनसे, बिल्कुल भाई, क्योंकि अब खाएँगे और फिर हम रेस्ट सोएंगे करेंगे। भाई। ठीक है, ओके बाय। बाय। आप भी लोग